जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के ये आ रहा है कि अब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्रेडिट सिस्टम जिसे कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए जाएंगे। ये क्रेडिट फ्रेमवर्क है क्या, ये सिस्टम बेसिकली काम कैसे करेगा, ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में जैसे इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। ये सब्जेक्ट्स में कितने बदलाव होंगे या सब्जेक्ट्स के जो नंबर है वो कहा जा रहा है कि क्लास 9 एंड 10 में अब से सब्जेक्ट जो पहले हुआ करता था बेसिकली 5 से 6 के आसपास में, अब इसे बढ़ाकर कहा जा रहा है कि 10 कर दिया जाएगा। इवन की क्लास 12 की हम बात करें तो उसमें जो 6 पेपर्स होते हैं, वैसे तो एक ऑप्शनल होता है, 5 पेपर ही मान के चलते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि बेसिकली इसे अब 6 कर दिया जाएगा। उसमें भी 2 लैंग्वेज पेपर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। पूरी कहानी है क्या, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा कैसे पहुंचने वाला है, इवन इसमें गवर्नमेंट को फायदा क्या होने वाला है, इंडस्ट्री को फायदा क्या होने वाला है, इसके बाद में किस तरीके से यहाँ पर क्रेडिट जो सिस्टम है इसके जो मार्क्स है आपको कैसे मिलने वाले हैं, ये पूरी कहानी हम खास कर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने यहाँ पर एक लार्जेस्ट नेशनल स्कूल बोर्ड जो अपने आप में है वो प्लानिंग कर रहा है कि खासकर जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है एक सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने की, और खासकर ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की बात ये कर रहा है, जिसमें बेसिकली प्लानिंग की जा रही है कि क्रेडिटाइजेशंस को इम्प्लीमेंट करना। ये क्रेडिटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो वर्ड है ना, बेसिकली ऐसा नहीं कि ये कुछ नया वर्ड है और पहली बार आप सुन रहे हैं, ये पहले भी हमने देखा है कि 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था तो ऐसे वर्ड को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। जैसे कि आप यहाँ पर एक पेपर कट में देख सकते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। ये 2020 में ये बातें बोली गई थी, लेकिन अब जाकर क्योंकि इसके इस बीच में बेसिकली इस पर काम चल रहा था, बहुत सारे जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है इनसे फीडबैक ली जा रही थी, इसके बाद फाइनली यहाँ पर चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से जो चेंजेस है, बदलाव वो करने की बात की जा रही है। देखिए, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो भी एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो अभी जो बेसिकली जो चल रहा है रिसेंट में, कि आपके कुछ गिने चुने आपके 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस होते हैं, और क्लासेस करने के बाद में स्कूल स्कूल पर डिपेंड करता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो गया तो ठीक है, लेकिन उसके मार्क्स आपके एग्जाम्स में ऐड नहीं होते। ये अभी की खासकर एकेडमिक स्ट्रक्चर है। सो इसी के लिए, ये बदलाव के लिए, चेंजेस के लिए यहाँ पर सीबीएसई ने 5 दिसंबर 2023 तक में बहुत सारी स्कूल्स कॉलेजेस से यहाँ पर फीडबैक को लिया, और इसके बाद में जो क्रेडिट सिस्टम जिसे जो कॉन्सेप्ट है वो आगे इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो एक्चुअली ये क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, देखिए, क्रेडिट सिस्टम बोलिए या क्रेडिटाइजेशन बोलिए, बेसिकली इसका एम क्या होता है, एकेडमिक इक्विवेलेंस को स्टैब्लिश करना वोकेशनल और जनरल एजुकेशन के बीच में। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं आपको। जो आप अभी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आप क्लास 9 10 11 12 की किताबों में पढ़ रहे हैं, वो आपका हो गया जनरल एजुकेशन। लेकिन अगर इसी के साथ में आप पैरेलली आप ऐसे कुछ कोर्सेज साथ में कर रहे हैं जो वोकेशनल कोर्स हो, जिसमें कुछ स्किल रिलेटेड कुछ कोर्स हो, अगर वो आप साथ साथ में कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे ही कहेंगे हम क्रेडिट सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये आपको एज ए मार्क्स के तौर पे आपको मिलने भी वाले हैं। ये आप एज ए क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं, हर एक कोर्सेज में कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट दी जाएगी। आप बोलेंगे ये कैसे होगा, ये नंबर्स कैसे होगा, आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में कंप्लीटली। और ये जो क्रेडिट सिस्टम है इसकी जो पूरी इंप्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को दी गई है, जो बेसिकली 2022 में स्टैब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से। और उन्होंने यहाँ पर सीबीएसई ने यहाँ पर यह भी कहा, एक सब कमेटी बनाई थी 2022 में, जिसमें यह कहा गया था कि रिसेंटली जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं इसी के बेस पर होने चाहिए, जो बेसिकली इंटीग्रेट करे जो क्रेडिट सिस्टम है। और आज का जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है, क्योंकि स्कूल्स में ऐसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ वोकेशनल कोर्सेज होंगे, और उस वोकेशनल कोर्सेज में आपको फिर मार्क्स एज ए क्रेडिट सिस्टम के तौर पे दिए जाएंगे। तो एनसीआरएफ इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। एनसीआरएफ बेसिकली आपको बताना चाहते हैं, ये इसमें जो भी रिकमेंडेशन दिए गए, जो भी इसमें रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, इसमें जो भी बातें कही गई है, ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने मिल रिकमेंडेशन दी है, जिसे कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे निर्मलजीत सिंह कलसी। और इसमें एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो सभी स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए है कि कैसे क्रेडिट सिस्टम को आप अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एनसीआरएफ यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अगर आप स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, स्किल वोकेशनल एजुकेशन हो गया, इस एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इसके लिए कुछ क्रेडिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके जो स्कूल्स एजुकेशन है, जो जनरल एजुकेशन एकेडमिक जो है उसकी के साथ साथ में। सो क्लास 9 एंड 10 के लिए दोनों एक ही
जैसे फ्रेमवर्क है और जो इसमें बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव क्लास जो 10 के लिए भी कहेंगे वो 9 के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा। तो क्लास 10 के लिए यहाँ बोला गया कि 2 से 3 लैंग्वेज होंगे आपके। फिलहाल तो अभी 2 लैंग्वेज होता है, एक तो हिंदी इंग्लिश होता ही है और इसमें ये कहा गया कि 2 अगर 3 नहीं होगा तो 2 लैंग्वेज तो मस्ट होना चाहिए, जिसमें से एक लैंग्वेज जो है वो इंडिजिनस इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे कि आप अगर उड़ीसा का है तो उड़िया हो गया, महाराष्ट्र के मराठी हो गया, तमिलनाडु तेलुगु हो गया, कन्नड़, इसे हर स्टेट के अपने अपने जो नेटिव लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक लैंग्वेज आप वो चूज कर लेना, एक लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी कोई हो सके उसे चूज कर लेना। तो इसमें ये बोला गया बेसिकली 2 होना चाहिए आपका मस्ट इंडिजिनस इंडियन लैंग्वेज। इसके बाद में थर्ड अगर आपको इंग्लिश लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और टोटल जो सब्जेक्ट की बात की जा रही है वो 10 सब्जेक्ट होंगे। अभी फिलहाल 10th में आपको मालूम होना चाहिए, जहां तक हमने तो बहुत पहले से 10 किया है, तो मेरे टाइम में 6 सब्जेक्ट थे, लेकिन नंबर जो जुड़ते थे वो 5 के ही जुड़ते थे। अब ये कहा जा रहा है इसमें 10 सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट किस तरीके से होंगे, देखिए सब्जेक्ट बोला जा रहा है कि जो 7 सब्जेक्ट होंगे वो आपके मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सोशल साइंस, साइंस, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वेल बीइंग, वोकेशनल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये आपके टोटल 7 सब्जेक्ट मेन होंगे और 3 आपके होंगे लैंग्वेज। और 3 लैंग्वेज में आपके लिए 2 लैंग्वेज जो होगा वो नेटिव होगा और एक लैंग्वेज होगा आपका नॉन नेटिव या इंग्लिश कह सकते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। क्लास 12 के लिए भी यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट को लेकर यहाँ थोड़ी सी यहाँ पर कटौती की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ बोला गया 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। ऐसे अभी की कंडीशन ये है कि अभी एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, लेकिन अभी यहाँ बोला गया 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। उसमें से एक लैंग्वेज जो है वो आपके नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं किसी भी एक लैंग्वेज को। और जैसे क्लास 12 जब हमने की तो उसमें 5 सब्जेक्ट के ही मार्क्स जुड़े थे, एक तो एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपके लिए 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से एक जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो आपका लैंग्वेज का, यानी कि 2 लैंग्वेज के पेपर और 4 आपके जो मेन सब्जेक्ट। अगर आप साइंस के हैं, सपोज कि आप साइंस के हैं, तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथमेटिक्स होता है वो भी ले सकते हैं, और एक कोई सब्जेक्ट साइंस होगा। अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ऐसे कुछ हो सकते हैं सब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजों को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम्स लाने के लिए ये बोला जा रहा है कि आपको 1200 नॉशनल लर्निंग आवर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और ये जो 1200 नॉशनल लर्निंग आवर्स है ये पूरी 1 साल की है, ठीक है, पूरी 1 साल की। और ये इस तरीके से क्लास 9, 10, 11, 12 तक ये आपका होगा, चलेगा। तो पूरे 1 साल में 1200 जो नेशनल लर्निंग आवर्स है ये आपका टोटल 40 क्रेडिट आपको ला के देगा, और ये जो 40 क्रेडिट है ये आपको दी जाएगी अगर आप इतने आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो नॉशनल लर्निंग आवर्स बेसिकली क्या होता है, ये जो है ना एक एस्टिमेटेड टाइम है, जो बेसिकली उस टाइम में, गिवन टाइम में आप कुछ पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं नॉशनल लर्निंग। तो ये कहा जा रहा है कि 12 से आपके पास में जो घंटे नॉशनल लर्निंग आवर्स होंगे, इसमें आपको बताना चाहते हैं इसमें स्कूल बेस्ड एकेडमिक लर्निंग वो भी इंक्लूड है, नॉन एकेडमिक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वो भी इंक्लूड है। क्योंकि मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि एक 9-10 क्लास का बच्चा स्कूल्स कितने दिनों तक रहता है, 200 अगर एवरेज मान के चलते हैं, छुट्टी सब माइनस करके, तो पूरे एक दिन में जो क्लासेस होती है, सपोज करते हैं मिनिमम अगर आवर्स हम जोड़ते हैं तो 4 घंटे जोड़ते हैं मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, तो ये पूरे हो गए 800। अभी 800 में तो 1200 घंटे तो पूरे होंगे नहीं, इसके लिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो 800 स्कूल में हो गए, तो आपको 12 से कंप्लीट करने के लिए जो 400 है, ये एग्जाम्पल बस ले रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी, नॉन एकेडमिक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इसमें आपको ये चीज पूरा करना है। मतलब आपको अब जानबूझ के यहाँ पर आपको खेलना है और उसके मार्क्स मिलेंगे, और उसमें भी आपका चॉइस बेस्ड होगा। ये चॉइस बेस्ड वाला अभी तो सिस्टम अभी आगे नहीं कहा गया, इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 400 घंटे आपको एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी करके आपको पूरे करने हैं, और ये जो पूरा जो मार्क्स है ना आपको डिजिटली आपको क्रेडिट की जाएगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट यूज करते होंगे, जिसमें आप आज के टाइम में हर एक डॉक्यूमेंट्स वहां पर रख सकते हैं, इवन कि आप वहां पर अपना क्लास 9-10 के आप रोल नंबर, रोल कोड फिल करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके जो सर्टिफिकेट वहां आ भी जाते हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली ये ऐप लॉन्च किया गया, ये हर एक स्टूडेंट के पास में होना चाहिए। तो आपके जो मार्क्स मिलेंगे वो डिजी लॉकर में आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर डिजी लॉकर जो ऐप है गवर्नमेंट के ऐप, ये भी कहीं ना कहीं हर एक बच्चे को रखना आज के टाइम में जरूरी है। अपने सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ रख सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की तरह स्टोर हो जाएगा आपके डिजी लॉकर अकाउंट में। कोई आपको हार्ड कॉपी में चीजें लिख के नहीं दिया है कि आपके पास में 40 है, आपके पास में 50 क्रेडिट स्कोर है। और ये जो बेसिकली जो बदलाव किया जा रहा है क्रेडिट सिस्टम को लाकर, इससे खासकर जो बच्चों को जो फायदा होने वाला है वो ये है कि उसे कहीं ना कहीं एक मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन मिलने वाला है, फ्लेक्सिबल क्यूरिकुला होने वाला है कि ओनली पढ़ाई पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना, और उसमें एक अच्छे से स्किल बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना, ये भी चीजें कहीं नोटिस की जाएगी। कोर लर्निंग को एक्सपेंड करने की बात की जा रही है,
जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवॉर्ड की जाएगी आपको कहीं न कहीं एकेडमिक स्किल, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं आपको दी जाएगी। जो पहले जो था मैकॉले सिस्टम्स ओनली रट्टाफिकेशंस वो चीज़ें कहीं न कहीं अब चेंज होने वाला है और ये कह सकते हैं देश अब बदल रहा है। और आज के टाइम में जो होता है ना आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, साइंस वाले थोड़ा-सा टॉपर होते हैं, साइंस वाले ब्रिलियंट होते हैं, आर्ट्स वाले कमज़ोर होते हैं, कॉमर्स वाले मीडियम को होते हैं। ये जो डिस्टिंक्शन है ये कहीं न कहीं एलिमिनेट हो जाएगा, जब क्रेडिट सिस्टम्स आ जाएगा तो। ऐसे ही इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को भी फ़ायदा है उनको मालूम है कि किस तरीके से कोलैबोरेट करना है इंस्टीट्यूशंस के साथ में। मोर डाइवर्सिफिकेशंस हमें देखने को मिलेगा, खासकर यूनिफॉर्म क्रेडिट मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट में हमें देखने को मिलेगा। इवन कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा कि बेसिकली खासकर जो एनरोलमेंट रेशियो है स्टूडेंट का उसमें और हम लोग जो सपना देख रहे हैं मेक इंडिया द स्किल कैपिटल वो भी कहीं न कहीं हम आगे बढ़ेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड आगे बढ़ेगा और ओवरऑल कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को भी ओवरऑल फ़ायदा होने वाला है इन सब चीज़ों से क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो भी डिमांड करते हैं ऐसे एम्प्लॉइज़ का जो बेसिकली एक बेसिक नॉलेज रखता हो खासकर उस इंडस्ट्री के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर स्किल्स उनके पास में हो। और ये सब जो चीज़ें हैं ना वो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जब लाया गया था उसी वक़्त ये बातें की गई थी। लेकिन अभी डिटेल वर्ज़न में चीज़ें सामने आई है। आपको बताना चाहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बच्चे के 3 साल से ही उनकी एजुकेशंस के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। 3 से 8 तक में आपका 5-3-3 का जो रेशियो है ये बेसिकली आपका आगे चलता है। जिसमें जो बेसिकली फ़ोकस करता है मल्टीलिंगुअलिज़्म, टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग में और जो बेसिकली एनईपी जो बेस्ड है वो 5 पिलर पे बेस्ड जैसे कि एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पर ये बेस्ड है। और रिसेंटली आपने बजट में ये भी देखा होगा कि खासकर पीएम श्री बजट एलोकेशन में जो 2023-24 के बजट एस्टिमेशन में 4000 करोड़ था, वो अभी बढ़ा के इसे 6050 करोड़ कर दिया गया और इसकी तहत यही बोला गया कि हम स्किल इंडिया मिशन के तहत में 1.4 करोड़ जो लोग हैं, यूथ है उसको कहीं न कहीं ट्रेनिंग दी गई है। इवन कि 43 करोड़ लोन्स जो यूथ है उनको प्रोवाइड किया गया खासकर पीएम मुद्रा योजना की तरफ से। आईआईटी, एम्स, यूनिवर्सिटीज़ के भी नंबर्स कहीं न कहीं बढ़े हैं। तो इन सबको लेकर जो बदलाव किए गए आई होप कि पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। आपका क्या मानना है क्रेडिट सिस्टम आने से जो क्लास 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या एक अच्छा इम्पैक्ट देखा जा सकता है या फिर क्या हो सकता है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।